चलिए, आज भारत के पुरी में एक ऐसी जगह की बात करते हैं जहां विज्ञान के सारे नियम, सारी थ्योरीज धरी की धरी रह जाती हैं। आइए उस रहस्यमयी दुनिया में उतरते हैं। ये सिर्फ पत्थर और ईंटों से बना एक मंदिर नहीं है। ये एक ऐसी पहेली है जहां फिजिक्स, केमिस्ट्री मतलब हर तरह का लॉजिक फेल हो जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की, हिंदुओं के 4 सबसे पवित्र धामों में से एक। और मान्यता तो ये है कि यहां आज भी, लिटरली आज भी, भगवान का दिल धड़कता है। लेकिन मंदिर के इन अजब गजब रहस्यों को समझने के लिए हमें पहले इसकी कहानी को जानना होगा। एक ऐसी कहानी जो शुरू होती है भगवान कृष्ण के देह त्याग से। तो बात है 3102 ईसा पूर्व की। भगवान कृष्ण का देहांत होता है, लेकिन उनका हृदय वो चिता की आग में भी सुरक्षित रहता है। फिर एक शिकारी जिसका नाम ज़ारा था, उसे ये हृदय मिलता है। वो इसे बेचने की कोशिश करता है पर नाकाम रहता है। आखिर में वो उसे एक लकड़ी के लट्ठे पर रखकर नदी में बहा देता है। और फिर सदियों बाद राजा इंद्रदुम्न को एक सपना आता है जिसमें उन्हें इसी लट्ठे को खोजने का आदेश मिलता है। अब यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। मूर्तियां कैसे बनी? हुआ यूं कि एक अनजान रहस्यमयी बढ़ई सामने आता है, और वो भी अपनी कुछ अजीब सी शर्तों के साथ। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक मूर्ति बनाने की आवाजें आनी बंद हो जाती हैं। रानी को चिंता होती है। उन्हें लगता है कि कहीं बढ़ई के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो। वो राजा को किसी तरह मना लेती हैं और दरवाजे समय से पहले खोल दिए जाते हैं। और अंदर का नजारा वो हैरान कर देने वाला था। बढ़ई गायब हो चुका था। उसकी जगह पर थीं 3 अधूरी मूर्तियां, भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की। और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर रखा था कृष्ण का वही प्राचीन, कभी ना जलने वाला हृदय। आखिरकार उस पवित्र अवशेष को उसका स्थान मिल गया था। तो ये तो थी कहानी। अब आते हैं असल मंदिर पर और देखते हैं कि कैसे ये पवित्र जगह आज भी हर रोज विज्ञान को खुली चुनौती दे रही है। सबसे पहली और सबसे अजीब बात है मंदिर के शिखर पर लगा ध्वज। करीब 214 फुट ऊंचे गुंबद पर लगा ये ध्वज हमेशा हवा के उल्टी दिशा में लहराता है। जी हां, हवा अगर पूरब की ओर चल रही है तो ध्वज पश्चिम की ओर लहराएगा। ये कैसे मुमकिन है? इसका जवाब किसी के पास नहीं है। और फिर है इसकी परछाई का रहस्य, जो कि है ही नहीं। इतनी बड़ी 214 फुट ऊंची इमारत और उसकी जमीन पर कोई परछाई नहीं बनती। दिन के किसी भी पहर, किसी भी एंगल से देख लीजिए, परछाई नहीं मिलेगी। और ये तो कुछ भी नहीं। एक और बात जो हैरान करती है वो ये है कि इस मंदिर के ऊपर से कुछ भी नहीं उड़ता। ना कोई प्लेन, ना कोई ड्रोन, यहां तक कि एक परिंदा भी मंदिर के शिखर के ऊपर से नहीं गुजरता, जैसे कि ये एक नेचुरल नो फ्लाई जोन हो। और देखिए एक और कमाल की चीज, मंदिर के शिखर पर लगा सुदर्शन चक्र। आप पूरी शहर में कहीं भी खड़े हों, किसी भी कोने से देखें, आपको हमेशा ऐसा ही लगेगा कि चक्र का मुंह आपकी ही तरफ है। ये तो हुई मंदिर की बनावट से जुड़ी बातें। अब जरा यहाँ के रीति रिवाजों और चमत्कारों पर भी नजर डालते हैं, जो उतने ही रहस्यमयी हैं। मंदिर की रसोई में हर रोज प्रसाद बनता है। मात्रा लगभग तय होती है, लेकिन चमत्कार ये है कि चाहे 500 लोग आएं या हजारों, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। और इतना ही नहीं, दिन के आखिर में एक दाना भी बर्बाद नहीं होता। और इसे पकाने का तरीका तो विज्ञान के सारे नियमों को ताक पर रख देता है। देखिए, 7 बर्तन एक के ऊपर एक रखे जाते हैं और आग नीचे जलती है, तो लॉजिकली सबसे नीचे वाले बर्तन का खाना पहले पकना चाहिए, है ना? पर यहां ठीक उल्टा होता है। सबसे ऊपर वाले 7वें बर्तन का खाना पहले पकता है और सबसे नीचे वाले का सबसे आखिर में। तो इन सब चमत्कारों का स्रोत क्या है? ये हमें वापस उसी हृदय पर ले आता है जिसे ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है। माना जाता है कि ये कोई साधारण चीज नहीं, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली एनर्जी देने वाला स्रोत है। कहते हैं कि इससे इतनी ऊर्जा निकलती है कि समय के साथ लकड़ी की मूर्ति भी खराब होने लगती है। और इसी वजह से हर 12 साल में एक बेहद गोपनीय अनुष्ठान किया जाता है। पूरी शहर की बिजली बंद कर दी जाती है। जो मुख्य पुजारी होते हैं उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है, हाथों में मोटे कपड़े लपेट दिए जाते हैं। और फिर उस घोर अंधेरे में वो पुजारी ब्रह्म पदार्थ को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में स्थापित करते हैं। इस प्रक्रिया को किसी को भी देखने की इजाजत नहीं है। कहा जाता है कि जो इसे देख ले उसकी तुरंत मौत हो जाती है।
जिन पुजारियों ने ये अनुष्ठान किया है वो बताते हैं कि आंखों पर पट्टी होने की वजह से उन्होंने उसे देखा तो नहीं पर महसूस जरूर किया है। उनका कहना है कि उसे छूने पर ऐसा लगता है जैसे किसी जीवित खरगोश को हाथ में पकड़ रखा हो, कुछ ऐसा जो धड़क रहा हो। तो सोचिए, एक ऐसी जगह जहां लकड़ी की मूर्तियों में एक दिव्य ऊर्जा का स्रोत है, जहां झंडे हवा के खिलाफ लहराते हैं और खाना पकाने के नियम ही उल्टे हैं। इन सब बातों को जानने के बाद जहन में एक ही सवाल उठता है। ये दुनिया जिसे हम विज्ञान के नियमों से चलता हुआ मानते हैं, वहां ऐसी घटनाएं हमारी पूरी समझ को चुनौती देती हैं। ये हमें ये सोचने पे मजबूर करती हैं कि क्या सच में ईश्वर का अस्तित्व है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो हमारे ज्ञान और विज्ञान से बहुत, बहुत ऊपर है?